चंपई सोरेन को सरकार। तो ऐसे में इन कांटों पर वो चलते हैं और उस पर चलेंगे, और सरकार को बचाना एक बहुत बड़ी इनके लिए ऊपर भी जिम्मेदारी है। और ये नहीं कि अभी उन्होंने शपथ ले लिया सब कुछ खत्म हो गया है, पिक्चर तो अभी शुरू होगी। जी देखिए, जो भी अधूरे काम है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छोड़कर गए हैं, वो फिलहाल चंपई सोरेन को देखना होगा, कमान संभालना होगा और किस तरीके से सरकार को आगे लेकर जाएंगे चंपई सोरेन, इसको भी लेकर रूपरेखा जरूर तैयार करेंगे। इसके साथ ही देखिए कई ऐसे कार्य हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिक्र किया था, जैसे रोजगार का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दा हो, इसको लेकर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं। तो कह सकते हैं अब यहाँ पर काफी चैलेंजिंग रहने वाला है चंपई सोरेन के लिए कि किस तरीके से वो सरकार बचाए, और जो कुछ महीने बचे हुए 8 से 9 महीने, उतने दिनों तक ये सरकार को वो अच्छे से रखे। देखिए हॉर्स ट्रेडिंग से भी ये लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अगर हैदराबाद विधायकों को शिफ्ट कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि कई जो विधायक है वो टूट ना जाए, कई जो विधायक है वो अन्य दल में ना चले जाए। हॉर्स ट्रेडिंग का भी कहीं ना कहीं डर जो इन लोगों को सता रहा होगा उदय, इसीलिए इन लोगों को हैदराबाद ले जाया जा रहा है। क्या यही कारण है? देखिए कोशिश हो सकती है, लेकिन हालांकि ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन ये चूंकि अमूमन परंपरा बन गई है कि शपथ लेने के बाद जब भी ऐसा लगता है, और चूंकि बहुमत के आसपास है, देखिए कुल 47-48 विधायक थे यहाँ, लेकिन अभी 43 का समर्थन पत्र ही राजभवन में दिया गया है। तो जाहिर सी बात है जब परिस्थितियां ऐसी हो तो किसी को भी डर सताएगा। और यहाँ पे मंत्री पद को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी की बातें सामने आती रही हैं, तो कहीं न कहीं उसी बात को लेकर डर सता रहा होगा कि अगर मंत्री पद को लेकर आपस में विवाद न हो जाए कांग्रेस या जेएमएम के बीच में, इसे लेकर एहतियात बरता जा रहा है। और अब लग रहा है कि तमाम विधायकों को एकजुट रखा जाएगा। कल भी जिस बस में तमाम विधायक सवार थे तो बताया जा रहा था कि 38 विधायक हैं और 5 विधायक यहाँ थे, यानी 43 का आंकड़ा पूरा हो रहा था। तो अब मुझे लगता है कि जब बहुमत परीक्षण जिस दिन होना है उसी दिन इन्हें लेकर आया जाएगा, टेस्ट जिस दिन हो, और अभी इन्हें किसी रिजॉर्ट में हैदराबाद में रखने की तैयारी है। तो तमाम लोग को लगता है कि बस इसी बात का इंतजार था कि शपथ ग्रहण हो जाए, और शपथ ग्रहण के बाद वो लोग रवाना हो जाएंगे, और 3-4 दिनों के बाद जब बहुमत साबित करने का दिन होगा उस दिन उन्हें सीधे लेकर यहाँ पर पहुंचा जाएगा। ये प्लानिंग होती है, और दूसरे राज्यों में भी यही देखने को मिलता रहा है अभी तक। देखिए लिफाफा कांड में भी कुछ इसी तरीके से सिनेरियो जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा था। तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री है उन्हें यहाँ से सीधा रायपुर शिफ्ट कराया गया था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार वहां पर थी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसीलिए तमाम विधायकों को यहाँ से हैदराबाद ले जाया जा रहा है। कांग्रेस की वहां पर सरकार है, तो कह सकते हैं वहां पर तमाम जो विधायक है वो काफी सेफ रहेंगे। 5 तारीख को बहुमत पेश करना है सरकार को, इसके साथ 6 और 7 को, या फिर 6 हो सकता है मनीष, या फिर 7 को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो कह सकते हैं चीजें जो है धीरे धीरे करके बदलेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन यहाँ पर मंत्री बनेगा। 2 लोग तो पहले से यहाँ पर चुन लिए गए हैं, 2 लोग पहले से शपथ ले लिए हैं। अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, इसके साथ आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद का शपथ ग्रहण कर लिया है। तो कह सकते हैं कि अब आने वाला समय जो है वो काफी चैलेंजिंग रहने वाला है। और ये सभी लोगों की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई है कि आखिर अब और कौन कौन जो यहाँ पर मंत्री है वो रहने वाले। 5 तारीख को जब बहुमत पेश होगा उससे पहले ये कोशिश की जाएगी कि तमाम विधायक और मंत्रियों को बाहर भेजा जाए, शिफ्ट कराया जाए, और उसी तरीके से तमाम जो विधायक और मंत्री है यहाँ से हैदराबाद के लिए जरूर रवाना हो गए। तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। देखिए कल ही जाना था हैदराबाद तमाम विधायक और मंत्रियों को, लेकिन कल विजिबिलिटी लो थी, जिस वजह से विधायकों को वापस सर्किट हाउस में रात बिताना पड़ा। एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होटवार जेल में रात बिताए हैं, आज उनके लिए भी एक अहम फैसला जो है वो आने वाला है। फैसला कल सुरक्षित रख लिया गया था, और आज देखना होगा कि आखिर ईडी को कितने दिनों का रिमांड मिलता है। ईडी ने यहाँ पर 10 दिनों का रिमांड जो है वो कोर्ट से मांगा था, आखिर कोर्ट कितने दिनों का रिमांड जो है वो ईडी को देती है, ये देखने वाली बात होगी। और चीजें जो है अब यहाँ से बदलनी शुरू हो जाएगी। तमाम जो विधायक यहाँ से जरूर हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन कह सकते हैं कि अब आने वाला जो समय है वो काफी कठिन रहने वाला है। और लोगों के मन में यही सवाल है मनीष की आखिर और कौन कौन मंत्री होंगे। हालांकि उदय ने कहा है कि कांग्रेस फेरबदल नहीं करेगी, कांग्रेस वैसी स्थिति में है नहीं कि वो फेरबदल करेगी, लेकिन अब कह सकते हैं कि अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं राहत की सांस जो है यहाँ पर ले सकती है। जी कांग्रेस राहत की सांस ले सकती है यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पर चंपई सोरेन की बात करें, उन्होंने शपथ तो ले लिया है, लेकिन अंदर खाने जो बातें हैं, जो कहा जाता है कि अक्सर ये देखा भी जाता है, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ झारखंड में कई ऐसे राज्यों में हो चुका है। तो ऐसे में अंदर खाने भी लोगों को मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब चंपई सोरेन के नाम पर भले ही अभी 43 विधायक कह रहे हैं नहीं हम उनके साथ हैं, लेकिन अब वो 43 विधायक में और कई लोगों की भी बात सामने आ रही थी कि वो भी नाराज़ चल रहे हैं। और हैदराबाद जब वो जितने विधायक जा रहे हैं वहाँ पर जाकर इनको समझाया भी जाएगा कि देखिए अभी ये जो पूरा टर्म है जो बचा है, पूरा टर्म
उसको चलने दीजिए। उसके बाद फिर अगर जब दूसरा टर्म आएगा और हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो फिर हम आपको ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे, फिर वहां पर सारी चीजें तय होंगी। अभी कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया गया है। अभी बस मेरे ख्याल से जो बातें हुई हैं, शिबू सोरेन आगे आए हैं, उन्होंने कहा है कि अभी आप लोग बस किसी भी सूरत हाल में आप बस चंपई सोरेन को शपथ दिलाएं। यहां पर इसीलिए आलमगीर आलम को और सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बना दिया जाए, ताकि आलमगीर आलम भी एक मजे हुए नेता है, सत्यानंद भोक्ता भी मजे हुए नेता है। ये लोग ज़्यादा जो विधायक हैं उनको समझा भी सकते हैं, क्योंकि इनके पक्ष में भी काफ़ी विधायक हैं, सत्यानंद भोक्ता हो चाहे आलमगीर आलम हो, और मजे हुए खिलाड़ी भी हैं। ये लोग भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर चंपई सोरेन से जो नाराज होंगे उनको ये लोग साथ में ले आएंगे। तो अभी इतना आसान भी नहीं है, नाराजगी है, उसको लेकर अभी हो सकता है मीटिंग भी हो। परेड जिस दिन होगी उस दिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। परेड के समय देखने को मिलेगा कौन नाराज है कौन नाराज नहीं है। जी देखिए, विधायक और मंत्रियों को हैदराबाद शिफ्ट कराया गया है तो उन्हें जरूर वहां पर समझाया बुझाया जाएगा। देखिए, नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा गया होगा कि पहले शपथ जो है वो चंपई सोरेन ले लेंगे, उसके बाद जो नाराजगी है उसे भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, सभी यहाँ पर विधायक यही सोचेंगे कि शायद इस बार उन्हें मंत्री पद मिल जाए, जिसको लेकर एक बार फिर से विचार विमर्श होगा। और कह सकते हैं, आपने सही कहा कि सत्यानंद भोक्ता हो या फिर आलमगीर आलम हो, दोनों काफी एक्सपीरियंस वाले हैं, तो कह सकते हैं तमाम विधायकों को समझाएंगे बुझाएंगे और नाराजगी जो है कहीं ना कहीं दूर कराने की भी कोशिश की जाएगी। देखिए, लगातार ये भी खबरें सामने आ रही थी कि शायद यहाँ पर बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये भी खबरें सामने आ रही थी कि शायद 2 डिप्टी सीएम जो है वो राज्य में रहेंगे, लेकिन फिलहाल 2 मंत्री ने यहाँ पर शपथ लिया है। तो कह सकते हैं कि अब जब हैदराबाद तमाम जो विधायक पहुंचेंगे, उसके बाद जब बैठक वहां पर होगी, किस तरीके से विचार विमर्श किया जाएगा, जो नाराजगी है उसे किस तरीके से चंपई सोरेन दूर करते हैं, आखिर किस तरीके से तमाम विधायकों को अपनी बात मनवाते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं 43 विधायकों का समर्थन जरूर मिला है। समर्थन पत्र देने के लिए खुद तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री है वो राजभवन आते हैं, राज्यपाल को समर्थन पत्र देते हैं, फिर एक दिन का इंतजार करते हैं। और कह सकते हैं कि कल यानी कि देर रात जब खबरें सामने आई कि राजभवन से यानी कि राज्यपाल ने न्योता जो है वो चंपई सोरेन को दिया है, तो चीजें उस वक्त से बदलनी शुरू हो गई। अब सामने कई लोगों का नाम आ रहा है कि शायद ये भी मंत्री बन सकते हैं, शायद वो भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब कह सकते हैं कि अब थोड़ा इंतजार हमें भी करना होगा मनीष, और हमारे दर्शकों को भी करना होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन ने लिया है तो चंपई सोरेन का जगह कौन लेगा, यानी कि 12वां मंत्री जो है वो क्या इस बार बनेगा, क्योंकि हर बार ऐसा देखने को मिलता है। और हमारे सहयोगी उदय ने भी कहा कि रघुवर दास की सरकार में भी ऐसा देखने को मिला था कि 12वां मंत्री नहीं था, हेमंत सरकार में भी ऐसा देखने को मिला 12वां मंत्री नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि क्या चंपई सरकार में 12वां मंत्री होगा या फिर नहीं होगा। अगर चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जगह लिए हैं तो चंपई सोरेन का जगह कौन लेगा। तो चीजें जो है वो बैठक के बाद खत्म होगी, बैठक के बाद लोगों के समक्ष आएगी कि आखिर किस तरीके से अब चंपई सोरेन जो है कमान संभालते हैं और किस तरीके से लोगों को अपनी बातों से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।